संघाला अतिशय चांगला खेळ या ठिकाणी खेळून दाखवावा असं त्यांना या ठिकाणी नम्रपणे आवाहन करतो. खेळामध्ये हारजीत असतेच, परंतु ज्या ठिकाणी पराभव झाला म्हणून पराभवाने खचून न जाता पुन्हा त्याच संधीने पुन्हा क्रिकेटच्या ग्राउंडवर उतरून आपला खेळ खेळून दाखवून पुन्हा जिंकण्याचा पराकाष्ठा या ठिकाणी करावी. आणि या ठिकाणी ज्या ज्या संघाने भाग घेतलेला आहे त्या संघांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी. नक्कीच धन्यवाद साहेब. खऱ्या अर्थानं आपलं हे अमूल्य मार्गदर्शन आम्हा सर्व आयोजकांना, तमाम क्रीडा रसिकांना आणि तमाम क्रिकेट खेळाडूंना मात्र प्रेरणादायी ठरेल. कारण एक महत्त्वाचा संदेश साहेबांनी आपल्या या अभिभाषणातून जरूर दिला की पराभवानं खचून न जाता तुम्ही खंबीरपणे येणाऱ्या पुढील आव्हानांना सामोरं जाणं हे तितकंच महत्त्वाचं असतं. तर धन्यवाद साहेब, आपला अत्यंत बहुमूल्य वेळ आपण या क्रिकेट स्पर्धांसाठी दिला, आपली उपस्थिती दर्शवली, या आयोजकांचं मनोधैर्य आपण वाढवलं, त्याबद्दल आपलं या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक आभार. तर जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. तर संजय आणि केतन ही दोन सलामीवीर फलंदाजांची जोडी यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. गोलंदाज गोलंदाज आहेत. विनंती असेल दोनही संघाच्या संघनायकांना, अर्थातच गोलंदाज आहे फैजान. या ठिकाणी फैजान गोलंदाजीचा बोलल्यावरती आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय. सातत्यानं मी रिक्वेस्ट करतोय प्रत्येक संघाच्या संघनायकाला की आपला 12th मॅन सामना सुरू होण्या अगोदर आमच्या समालोचन कक्षामध्ये असणं गरजेचं आहे. यावेळेला मात्र शॉर्टम पूल काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली येतोय, इथून मात्र चुकी होणार नाहीये, जेल पूर्ण केला जातोय सलमानच्या माध्यमातून आणि इथून मात्र परतावं लागेल. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन केतन. सातत्यानं प्रत्येक संघनायकाला विनंती आहे की सामना सुरू होण्या अगोदर बोलल्यानंतर किंवा कॉल केल्यानंतर तुमचा 12th मॅन इथे येतो हे थोडंसं चुकीचं आहे. आयोजन खूप मोठं आहे मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारे या आयोजनाला गालबोट लागू नये, कारण स्पर्धा खूप मोठी आहे. त्यामुळे आपला महत्त्व या स्पर्धेचं आणि सामन्याचं, कारण इथून पुढे सामने चुरशीचे असणार आहेत. प्रत्येक संघ दुसरा आणि तिसरा सामना खेळतो या स्पर्धेमधला, त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूचं रेकॉर्ड मेंटेन करणं, प्रत्येक खेळाडूची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं, प्रत्येक खेळाडूला या ठिकाणी एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिलं. कारण हेच तर उद्दिष्ट आहे या क्रिकेट स्पर्धांचं की खेळाडूची ओळख होणं, प्रेक्षकांपर्यंत तो खेळाडू पोहोचणं. यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून तमाम 198 देशांमध्ये या क्रिकेटच्या स्पर्धा प्रदर्शित केल्या जात आहेत, प्रक्षेपित केल्या जात आहेत. आणि तेव्हा जर अशा प्रकारचे स्कोरबोर्ड नसणारी जर क्रिकेटची स्पर्धा तुम्ही पाहणार तर मात्र ते थोडंसं विचित्र किंवा वेगळं स्वरूप दिसतं स्पर्धांना. आयोजकांना इतके मोठं मेहनत आणि कष्ट करून ही क्रिकेटची स्पर्धा तुमच्यासाठी भरवली, त्यामुळे तुमचं सहकार्य काय करायचं आहे तर फक्त आपला 12th मॅन सामना सुरू होण्या अगोदर समालोचन कक्षामध्ये पाठवून द्यायचं आहे. बऱ्याचशा संघांचे 12th मॅन असे आहेत की ज्यांना आपल्या अर्ध्या खेळाडूंची नावं माहीत आहेत. तर या ठिकाणी गोलंदाज फुलर लेनचा चेंडू होता, यावेळेस मात्र बचावात्मक पवित्र जरूर पाहायला मिळाले. इट्स बाय, पंचांचा इशारा येतोय. बायच्या माध्यमातून का होईना धावफलकावरती धावा येणं गरजेचं आहे. आकाश गुप्ता आमच्या समोर जोडले गेलेत. राष्ट्रभाषा हिंदीतून अप्रतिम समालोचन मात्र आपण गेली 2 दिवस त्यांचं देखील ऐकलं. अनिकेत मोरे आमच्या समोर जोडले गेले होते काही क्षणापूर्वी, ज्यांचा संघ या स्पर्धेमध्ये आहे, परंतु तरी देखील समालोचनाच्या माध्यमातून आज ते आमच्या समोर जोडले गेले होते. त्याचबरोबर प्रशांत पुजारी, त्यांचा संघ मात्र क्वालिफाय झाला आहे.
या स्पर्धेमध्ये सलग 3 सामन्यामध्ये 3 विजय संपादित करत असताना उद्या मात्र एक सामना त्यांचा देखील संघाचा असणार आहे आणि त्यांचा आवाज देखील आपण नक्कीच उद्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून जरूर ऐकणार आहोत. तर जाऊयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने षटक क्रमांक 1 अर्थातच हाताळला जात आहे. गोलंदाज फैजानच्या माध्यमातून पहिल्या षटकाचे होते सांगता. धावफलकावरती धावा येत आहेत फक्त आणि फक्त 2 धावा. व माहिरा 11 आणि लेट AS 11 या 2 संघादरम्यानची ही लढत मात्र या मैदानावरती आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते. व माहिरा स्पोर्ट्स संघ ज्यानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं ते अर्थातच लेट AS 11 या संघाला. आणि इथून मात्र तर टॉस जिंकून फलंदाजी घेतली. यस, हा पहिला असा संघ ठरला ज्याने नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. गोलंदाज माहिरा 11 संघाचा अर्थातच चेतन. वैयक्तिक ओढ्यातील पहिला आणि सांघिक दुसरा. इथे मात्र चुकीचा निर्णय आहे. प्रॉपर कॉलिंगचा अभाव आहे. मिसकम्युनिकेशन पाहायला मिळालं 2 खेळाडूंमध्ये आणि इथून मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल धावबाच्या स्वरूपामध्ये. प्रवीण हा फलंदाज मात्र या ठिकाणी गमावला गेला. प्रवीण या खेळाडूकडनं जरूर अपेक्षा होत्या. कालच्या संपूर्ण दिवसभरामध्ये देखील या खेळाडूनं थोडंसं नाखुश केलं, नाराज केलं उपस्थित क्रीडा रसिकांना आणि आज देखील त्याच प्रकारचा खेळ, कारण इथे कोणत्याही प्रकारची धाव उपलब्ध नव्हती. गोलंदाजानं स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला होता आणि अशा वेळेला धाव घेणं हे धोकादायक होतं आणि तो धोका पत्करला. त्याचे परिणाम मात्र पॉपिंग क्रीजच्या बाहेर सापडला प्रवीण आणि इथून मात्र आपल्या फलंदाजीचं कोणतंही प्रावीण्य न दाखवता मात्र मैदानाच्या बाहेर येतोय. पहिला फलंदाज या ठिकाणी नक्कीच गमावला केतनच्या माध्यमातून, तर दुसरा फलंदाज मात्र बाद झालाय तो अर्थातच फलंदाज प्रवीण. यावेळेस सनी इन ॲट नंबर 4. पण सनीला थोडंसं मी म्हणेन की उशिरा मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय, परंतु षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी सुरू आहे त्यामुळे उशीर झाला असं म्हणता येणार नाहीये. परंतु जो क्रमांक आहे, जो क्रम आहे, तो क्रम मात्र थोडासा बदलला गेला होता. यावेळेला आल्या आल्या बेगेट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा संपर्क नाही आहे, हा मूळचा स्वभाव आहे या खेळाडूचा. इट्स अ बाय, पंचांचा इशारा येतोय म्हणजे कोणत्याही प्रकारे बॅट किंवा पॅड या ठिकाणी इन्व्हॉल्व नाहीये. यष्टीरक्षकांना हा चेंडू गॅदर करता आला नाहीये. चेंडू गेला डिक्लेअर झोनमध्ये. बायच्या माध्यमातून मात्र 1 धाव धावफलकावरती जरूर अंकित केली जाईल आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं संघाची एकूण धावसंख्या 2 गडी बाद 3 धावा धावफलकावर. 3 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. आघाडीच्या 2 फलंदाज या ठिकाणी नक्कीच गमावले गेले. संजय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अजूनही ठाण मांडून उभा आहे आणि सनी यावेळेला मात्र बॅकफूट पंच. काय कमालीचा फटका, जबरदस्त टायमिंग, कलात्मक फटका, चेंडू येतो वन बाउंस, सीमारेखा पार, 4 धावा चौकार. या प्रकारचा कॉन्फिडन्स फलंदाजीमध्ये दाखवणं गरजेचं आहे. काल देखील एक सामना आपण पाहिला जिथे सनी सिंगने आपली विकेट गमावली धावबाच्या स्वरूपामध्ये आणि तिथून मात्र हा संघ पूर्णपणे बॅकफुटला ढकलला गेला. पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच 3 षटकार सनीच्या बॅटमधनं आले, परंतु शेवटच्या चेंडूवरती चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकानं थेट फेकी केली नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि तिथून मात्र सनीला आपली महत्वपूर्ण विकेट गमावावी लागली. यावेळेला चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक जेलच्या खाली येतोय. काय कमालीचा झेल, आकिबनं मात्र मी म्हणेन की या सामन्यातील सर्वोत्तम झेल टिपलाय तो माहिरा 11 संघासाठी आणि बिग विकेट अर्थातच सनी सिंग मैदानाच्या बाहेर. लेट AS 11 संघानं काल एक सामना खेळला होता, तो सामना मात्र गमावला होता. त्यानंतर हा दुसरा सामना AS 11 लेट AS 11 हा संघ या ठिकाणी खेळतोय आणि सुरुवात जर आपण पाहिली तर अपेक्षेप्रमाणे सुरुवात झाली नाहीये. नाणेफेकीचा कौल जरूर जिंकला होता, प्रथम फलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय देखील घेतला, परंतु आघाडीचे 3 फलंदाज इथे गमावल्यानंतर सनी सिंग एक आशेचं किरण होतं सनी सिंग. या सनी सिंगनं देखील आपली महत्वपूर्ण विकेट या ठिकाणी गमावले आणि जो निर्णय घेतला गेला होता आता मात्र या ठिकाणी असं म्हणावं लागेल की हा घेतला गेलेला निर्णय कुठेतरी अंगलट आल्याची चिन्ह ही आपल्याला पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळतात. परंतु क्रिकेट मित्रांनो, इथून देखील एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत मजल मारला जाऊ शकतो. लेट डॉक्टर सुरेंदर सिंग 11 संघानं दाखवून दिल्या 18 चेंडू 18 धावा डिफेंड केल्या, त्यामुळे क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. इथून जर एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्यात यशस्वी ठरला लेट AS 11 संघ तर या स्पर्धेमध्ये मात्र चांगला कमबॅक केला जाऊ शकता, कारण हा फक्त दुसरा सामना आहे. बरेचसे संघ असे आहेत की ज्यांनी आपले 3-3 सामने पूर्ण केलेत, काही संघ आपण असे पाहिले की ज्यांनी आपले 4ही सामने पूर्ण केलेत,
परंतु हा संघ एकमात्र असा संघ आहे की ज्याचा हा केवळ दुसरा सामना आहे, त्यामुळे होप्स आहेत अजूनही या सामन्यामध्ये. जर एक चांगली धावसंख्या उभारली गेली तर इथून देखील फाईट बॅक केला जाऊ शकतो. यावेळेला अकोट टप्प्याचा चेंडू होता, शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेशन मात्र नाहीये, चेंडू जातो डिक्लेअर झोनला. नौका फलंदाज यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय आकाश इन ॲट नंबर 5. आकाश भोईर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. या षटकातील चेंडू झाले आहेत, षटक संपले, तर 2 षटकांचा वाजवी खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर आमच्या साथी स्कोरर योगेश वाघ आमच्यापर्यंत माहिती देत आहेत. 9 धावा धावफलकावरती आघाडीचे 3 फलंदाज गमावल्यानंतर 9 धावा धावफलकावरती आल्यात. रन रेट जर आपण पाहिला, धावगती जर आपण पाहिली, अगदी असाच एक सामना झाला होता जिथे पहिल्या 2 षटकामध्ये फक्त 5 धावा धावफलकावरती होत्या आणि तिथून मात्र 18 चेंडू 47 धावांची गरज होती SK मोबाईल संघाला आणि तो सामना तिथून फलंदाजीच्या माध्यमातून जिंकला होता. अनुप तिवारीच्या बॅटमधनं तब्बल 5 षटकार आपण पाहिले. पण आजच्या संपूर्ण दिवसभरामध्ये 2 असे खेळाडू आहेत, प्रशांत पुजारी आणि अनुप तिवारी. या 2 खेळाडूंना मात्र अक्षरशः प्रभावित केलं आणि त्यानंतर मात्र सूरज भोईर वा जरी त्याचा संघ या स्पर्धेमध्ये थोडासा बॅकफुटला असला, मला वाटतं जवळजवळ या स्पर्धेतलं त्यांचं आव्हान संपुष्टात आलंय, परंतु त्या खेळाडूंना देखील या मैदानावरती प्रभावित केलं. आक्रमकता त्या खेळाडूंना मैदानावरती नक्कीच दाखवली आहे. तर गोलंदाज आदित्य अर्थातच आदी एक युवा गोलंदाज, या गोलंदाजाच्या हातामध्ये इथे मात्र चेंडू सोपवला गेला. मायरा 11 संघाचा विचार केला. 5 स्पीडअप करायचं मित्रांनो, यानंतर आणखीन एक सामना आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये खेळवायचा आहे. पहिला चेंडू लोअर फुलटॉपचा चेंडू जरूर होता, यॉर्क करण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र मिसकम्युनिकेशन आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. संजय ला परतावा लागेल. आणखीन एक फलंदाज या ठिकाणी गमावलाय, तो फलंदाजी करणारा लेट AS 11 या संघानं. तर नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय की धावबादच्या स्वरूपामध्ये बरेचसे फलंदाज गमावले गेले. या ठिकाणी संजय देखील धावबादच्या स्वरूपामध्ये बाद झालाय. त्या अगोदर पहिला फलंदाज देखील आपण पाहिलं तर धावबादच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला होता, म्हणजेच थोडंसं मिसकम्युनिकेशन या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळाले. फलंदाज बाद झालाय संजय. 4 फलंदाज या ठिकाणी नक्कीच गमावले गेलेत आणि धावफलकावरती धावा आल्यात त्या फक्त आणि फक्त 9 धावा. फैजाननं जसा चेंडू हातामध्ये पकडला तसा चेंडूची थेट फेकी केली स्ट्रायकिंग एंडला आणि तिथे मात्र डेंजर एंडकडे होता फलंदाज संजय. यावेळेस नवीन फलंदाज इन ॲट नंबर 6 विशाल मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. अपेक्षा असेल या खेळाडूंकडनं किमान एक सन्मानजनक धावसंख्या 40+ धावा जर धावफलकावरती आल्या तर इथून मात्र फाईट बॅक केला जाऊ शकतो. किंबहुना एक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत जरूर मजल मारली जाऊ शकते, परंतु जी बिकट अवस्था आपण पहिल्या 2 षटकांमध्ये पाहतोय. आघाडीचे 4 फलंदाज गमावलेत आणि धावसंख्या अजूनही एकेरी स्वरूपाची धावफलकावरती. षटक क्रमांक 3 सुरू असताना 4 गडी बाद 9 धावा धावफलकावर. इथून एखादा मोठा फटका, जरूर आत्मविश्वास बळावणारा फटका असणार आहे. तो फटका फलंदाजच्या बॅटमधनं येणार का? मोस्ट अवेटेड बाउंड्री यावेळेस मात्र लेट AS 11 संघासाठी फलंदाज विशालच्या बॅटमधनं येणार का? यावेळेला लोअर फुलटॉपचा चेंडू होता, चेंडू बॅटचा अपेक्षित संपर्क नाही आहे. क्षेत्ररक्षक जरूर त्या ठिकाणी तैनात आहेत, मात्र मिळते फक्त आणि फक्त एकेरी स्वरूपाची धाव. या एकेरी स्वरूपाच्या धावेनं संघ पोहोचलाय दुहेरी अंकामध्ये. धावफलकावरती धावा येत आहेत त्या 10 धावा, परंतु या 10 धावा जमवण्यासाठी, संघर्षमय 10 धावा जमवण्यासाठी मात्र आघाडीचे 4 फलंदाज या ठिकाणी गमवावे लागलेत लेट AS 11 या संघाला. परंतु कौतुक मात्र आघाडीच्या गोलंदाज फैजान, केतन आणि आदी या 3ही आघाडीच्या गोलंदाजांचं करावं लागेल. यावेळेस थोड्यासा धीम्या गतीने चेंडू फेकला गेला होता, बेगेट करण्याचा प्रयत्न, फटका मात्र एलिव्हेशन या ठिकाणी देता आलं नाहीये. डिक्लेअर झोनला चेंडू स्पर्श करतोय. जी रेलिंग या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे, जिथपर्यंत रेलिंग आहे त्या रेलिंगला ज्या ज्या वेळेला चेंडू स्पर्श करेल त्या त्या वेळेला तो डिक्लेअर झोन मानला जाईल आणि हा चेंडू मात्र जाऊन डिक्लेअर झोनला स्पर्श करतोय. सिंगल मात्र या ठिकाणी आलंय. टायमिंग खूप चांगलं होतं, परंतु एक्झिक्युशन नक्कीच देता आलं नाहीये. डिक्लेअर झोनला चेंडू गेला. विशाल अजूनही स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला जर आपण पाहिलं तर फलंदाज आकाश आणि विशाल या 2 फलंदाजांना मात्र जबाबदारीनिशी खेळ या मैदानावरती करावा लागेल. यावेळेस पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू होता, पंचांकडे लावून अपील, परंतु हे अपील मात्र फेटाळलंय. पंचांना सुरुवातीला लाईन पाहिली,
चेंडूचे इम्पॅक्ट पाहिला आणि त्यानंतर मात्र निर्णय घेतला की इट्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप. नक्कीच हा चेंडू आहे कारण फलंदाज सफल करत होता. सिंगल मात्र आली आहे. लेगबाईचा इशारा झाला आहे. पण धावा येणं गरजेचं आहे AS11 या संघासाठी. लेट AS11 विरुद्ध मायरा स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यानची लढत या मैदानावरती आपण पाहत असताना यावेळेस हाफ ट्रॅकर होता. शॉट ऑफ लाईन चेंडू होता. शॉट ऑफ पुल करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक दूरवरती चेंडूवर येतोय. थोडंसं गॅदर चेंडू करण्यामध्ये असमर्थता आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते. या दरम्यान मात्र फलंदाजाला मिळते अवधी, मिळते संधी. धावा एकवटल्या जातात. याही चेंडूवरती 2. षटक क्रमांक 3 देखील या ठिकाणी होत आहे समाप्त आणि 3 षटकांच्या समाप्त्या धावफलकावरती मात्र धावा येत आहेत. त्या 4 गडी बाद 14 धावा. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 14 धावा धावफलकावरती आल्या. चेंडूची चाचपणी, चेंडूचं परीक्षण, चेंडूची डिवाइड इथे मात्र नक्कीच केली जाते. परंतु अजूनही चला टीम मीटिंग करता येणार नाहीये. मायरा स्पोर्ट्स आपला जो काही निर्णय असेल आपण क्विक डिसिजन घ्यायचा आहे. कोणत्याही प्रकारचं टीम मीटिंग आपल्याला नक्कीच करता येणार नाहीये. 3 षटकांचा खेळ संपलाय त्यामुळे नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये रणनीती आखली जाईल. स्ट्रॅटेजिक टाइमआउट जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. पण पाण्याची मागणी देखील मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. जरूर संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण वळतो आहोत. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आपण पाहतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुरस्कृत इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग अर्थात ICPL 2022 स्पर्धा दुसरे. गतवर्षी ही क्रिकेटची स्पर्धा होऊ शकली नाही. कोविडचे काही नियम जरूर होते, काही बंधनं जरूर आपल्याला होते. त्यामुळे गतवर्षी ही क्रिकेटची स्पर्धा होऊ शकली नाही. परंतु पहिल्या पर्वामध्ये आपण पाहिलं की पहिल्या पर्वाच्या सुरुवातीलाच ही क्रिकेटची स्पर्धा मात्र तमाम क्रीडा रसिकांच्या चर्चेचा विषय बनली होती. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 14. या ठिकाणी अतिशय नियंत्रित गोलंदाजी केली गेली आहे. 2 लेगबाईच्या धावा, 3 लेगबाईच्या धावा जरूर या इनिंग मध्ये आहेत. म्हणजे 14 पैकी 11 धावा या बॅटच्या माध्यमातून आल्यात. 3 धावा अवंत स्वरूपाच्या आल्यात. परंतु गोलंदाजीची लय, दिशा, लाईन आणि लेंथ जर आपण पाहिली तर कोणत्याही प्रकारचा अवांतर चेंडू या ठिकाणी फेकला गेला नाहीये. जरूर यष्टीरक्षकाकडून चूक झाली. चेंडू बाईच्या माध्यमातून गेलाय. जरूर फलंदाजाच्या बॅट ऐवजी पॅडला चेंडू लागलाय आणि लेगबाईच्या माध्यमातून धावा आल्यात. परंतु दिशाहीन गोलंदाजी कोणत्याही गोलंदाजाने केली नाहीये. नियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळाले आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा जो निर्णय होता पहिल्या 3 षटकांमध्ये हा निर्णय मात्र कुठेतरी फोल ठरल्याची चिन्ह ही आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळतात. पण 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 14 धावा धावफलकावरती आल्या. स्ट्रॅटेजिक टाइमआउट जरूर या ठिकाणी आपण पाहिलाय. नवीन गोलंदाज जफर. जफरच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला गेलाय. मायरा 11 संघाचा जर आपण विचार केला तर आणखीन एक असा संघ जो या स्पर्धेमध्ये कधीही आपली एक वेगळी छाप जरूर सोडू शकतो. यावेळेला पहिला चेंडू लोअर फुलटॉपचा चेंडू होता. ऑनसाइड रिझन मध्ये ट्रॅव्हल करतोय चेंडू. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार. चेंडूची उचल होईल तोपर्यंत मात्र सिंगल आरामात या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. सिंगलच्या माध्यमातून संघ जरूर पुढे सरसावतोय. परंतु ज्या वेगानं धावा धावफलकावरती येणं अपेक्षित होतं लेट AS11 या संघाकडून त्या धावा किंवा त्या गतीनं धावा मात्र धावफलकावरती येत नाहीयेत. येथून आक्रमक खेळ मैदानावरती दाखवणं गरजेचं आहे. तो आक्रमक खेळ दाखवला जाणार का? यावेळेस लोअर फुलटॉपचा चेंडू होता. गॅप शॉट सिलेक्शन. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू तटवला जातोय. परंतु आउटफील्ड जर आपण पाहिलं तर थोडंसं साथ मिळते गोलंदाजाला. मी म्हणेन दैव बलवत्तर ठरतंय कारण आउटफील्ड जर आपण पाहिली तर थोडासा अडथळा जरूर आहे त्या ठिकाणी. इट्स अ नो बॉल. तर नोचा रिव्ह्यू या ठिकाणी नक्कीच घेतला गेलाय. हा जो चेंडू होता कदाचित स्टंप हाईटच्या वर चेंडू होता का हे मात्र तपासलं जात आहे. पंचांचा कोणत्याही प्रकारचं सॉफ्ट सिग्नल इथे नाहीये. त्याच्यामुळे नक्कीच आमचे थर्ड अंपायर रिव्ह्यू पाहतील, रिप्ले पाहतील आणि त्यानंतर मात्र निर्णय होईल. डिसिजन पेंडिंग सध्या तरी आपल्याला नक्कीच स्क्रीनवरती पाहायला मिळतंय. ज्या पद्धतीने हा फटका एक्झिक्यूट केला गेला, एक्झॅक्ट फलंदाजाची पोझिशन काय होती, फलंदाज कोणत्या ठिकाणी होता, तो पॉपिंग क्रीजच्या किती बाहेर होता, तो किती बेंड होता, या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी तपासल्या जातील
आणि त्यानंतर मात्र योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तर पंचांनी हा निर्णय रिव्ह्यू घेतलाय. टीम रिव्ह्यू आहे. फलंदाजी करणाऱ्या टीमचा हा रिव्ह्यू आहे. पण डिसिजन अजूनही पेंडिंग आहे. तिसरे पंच आमच्या समवेत नक्कीच जुळले जातील. पण सामना महत्वपूर्ण आहे. सो इट्स नो बॉल ओव्हर वेस्ट हाईट. इट्स अ नो बॉल. 1+1 तर नक्कीच या ठिकाणी पहा, जर तुम्हाला रिव्ह्यू घ्यायचा असेल तर तो विदिन अ 20 सेकंड. इंटरनॅशनलमध्ये आपल्याला फक्त 15 सेकंद मिळतात, परंतु इथे आम्ही 20 सेकंद आपल्याला दिलेत. जर रिव्ह्यू घ्यायचा असेल यावेळेला मात्र फ्री हिटचा चेंडू आहे आणि या चेंडूला मात्र आसमान दाखवला जात आहे. कदाचित या सामन्याला कलाटणी देणारा हा क्षण या मैदानावरती ठरू शकतो का. षटकार आलाय फलंदाजाच्या बॅटमधला फ्री हिटच्या चेंडूवरती. पण तब्बल एका चेंडूमध्ये 13 धावा खर्च केल्या आहेत, कारण लोअर फुलटॉपचा चेंडू होता ओव्हर स्टमक हाईट ओव्हर वेस्ट हाईट, ज्यावरती जरूर आपण पाहिलं की 1+1 एकूण 2 धावा आल्या. त्यानंतरचा चेंडू होता फ्री हिटचा चेंडू, ज्यावरती षटकार आला. म्हणजे तब्बल एका चेंडूसाठी 8 धावा खर्च केल्या या गोलंदाजानं. आणि इथून मात्र मोमेंटम पुन्हा एकदा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न हा अर्थातच फलंदाजी करणारा लेट AS11 हा संघ या ठिकाणी घेत असताना. गोलंदाज जफर यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा विकेट काढण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाला चेंडू चकावतोय. कदाचित बॅटीची कड घेऊन जाणारा नक्कीच नाही आहे. चेंडू बायचा इशारा पंचांचा येतोय आणि इथून मात्र धावा येणं लेट AS11 संघासाठी खूप महत्वाचं असणार आहे. पण धावा धावफलकावरती आल्यात. सिंगलनं संघाची एकूण धावसंख्या मात्र धावफलकावरती 24 धावा. 24 रन्स ऑन द बोर्ड. पण गोलंदाज जफरवरती मानसिक दडपण आहे. एक नो चेंडू आलाय. त्यानंतर मात्र षटकार आलाय. स्ट्रायकिंग एंडला आहे फलंदाज आकाशच्या बॅटमध्ये उत्तुंग. फटका पाहायला मिळणार का. यावेळेला मात्र आकाशला फॉलो करण्याचा प्रयत्न होता. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये. थोडंसं खराब क्रिकेट. एक धाव मात्र या ठिकाणी नक्कीच अंकित केली जाईल. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो. इट्स अ बायच्या माध्यमातून मात्र ही एक धाव धावफलकावरती अंकित केली जाते. संघाची एकूण धावसंख्या षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी सुरू असताना 25 धावा धावफलकावरती. 25 रन्स ऑन द बोर्ड. पण चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. शेवटचे अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत. किमान 3 मोठे फटके जर उर्वरित चेंडूंमध्ये मैदानावरती पाहायला मिळाले तर एका चांगल्या भक्कम स्थितीमध्ये जरूर हा संघ आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. एक धाव, थोडासा फंबल, दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील या ठिकाणी सहजगत्या पूर्ण केल्या जातात. या 2 धाव्यांच्या बरोबरीनं संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 27 रन्स ऑन द बोर्ड. 27 धावा धावफलकावरती. या षटकातील 5 चेंडू झाले. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे आणि या चेंडूवरती मोठा फटका शोधण्याचा प्रयत्न असेल. फलंदाज विशाल ऑन स्ट्राईक. पण विशालमध्ये ती क्षमता आहे. एक मोठा फटका आणि इथे मात्र तो फटका एक्झिक्यूट केला जातोय. काय कमालीचा टायमिंग. हाफ ट्रॅकर पिक केला गेला, बॅकफुटला गेलाय फलंदाज आणि इथून मात्र आसमान दाखवलाय. जफरवरती हल्ला बोल केलाय आणि या षटकारानं संघाची एकूण धावसंख्या मात्र धावफलकावरती 33 धावा. 33 रन्स ऑन द बोर्ड. व षटकाची सांगता मात्र षटकाराने केली. अजूनही तब्बल 6 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे मित्रांनो. 15+ धावा जर धावफलकावरती आल्या अराउंड 45 to 50 जर हा संघ पोहोचला तर मात्र एक चांगली चुरशीची लढत या मैदानावरती नक्कीच पाहायला मिळू शकते. शेवटच्या षटकामध्ये 15 धावा धावफलकावरती उभारल्या जाऊ शकतात. तो दमखम आहे लेट AS11 संघ. जरी आघाडीचे 4 फलंदाज या ठिकाणी 9 या धावसंख्येवरती गमावले गेले असले तरी देखील फलंदाजीमध्ये तो दमखम आहे. जोपर्यंत विशाल मैदानावरती आहे, जोपर्यंत फलंदाज आकाश मैदानावरती आहे, शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये 15 धावा
नक्कीच उभारल्या जाऊ शकतात. हा दमखम, हा आत्मविश्वास, ही गुणवत्ता मात्र या मैदानावरती नक्कीच दाखवावी लागेल. तब्बल 22 धावांची भागीदारी या दोनही फलंदाजांमध्ये आतापर्यंत झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. धाव फलकावरती धावा आल्यात त्या 33 धावा. यावेळेला मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न फैजान. यावेळेला पंचांचा बायचा इशारा येतोय. पहा बायच्या माध्यमातून धावा येणं गरजेचं आहे. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. स्ट्रायकिंग एंडला जर आपण पाहिलं सो इट्स ऑफ द बॅट येस. पंचांचा इशारा मात्र येतोय. या ठिकाणी बॅटीची कड घेऊन जाणार हा चेंडू आहे. या सिंगलनं मात्र संघाची धावा संख्या 34 धावा धाव फलकावरती. फैजान गोलंदाज पुन्हा एकदा बिल्डिंग एंड कडनं सज्ज होत आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथून विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटचा संपर्क अपेक्षित होत नाहीये. पंचांचा देखील या ठिकाणी इशारा येतो. पण विशाल ऑन स्ट्राईक आहेत. विशालच्या बॅटमधनं आतापर्यंत आपण तर विशाल ऑन स्ट्राईक नक्कीच. आकाश खूप चांगला खेळ या मैदानावरती. आकाश आणि विशाल या दोनही फलंदाजांना केलाय. 2 षटकार विशालच्या बॅटमधनं आलेत. इथून मात्र किमान 2 षटकार विशालच्या बॅटमधनं येणार का? यावेळेला स्विंग अँड मिस या पद्धतीचा चेंडू. वेग होता या चेंडूमध्ये. कमालीचा कमबॅक. फैजान अंतिम षटक घेऊन या ठिकाणी मात्र माहिरा 11ला या संघाकडून. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती देखील 1 धाव लेगबाईच्या स्वरूपामध्ये. तिसरा चेंडू मात्र निर्धाव फेकला गेलाय. पण तो इथून अजूनही संधी आहे फलंदाजांना. किमान 2 मोठे फटके. विशाल अपेक्षा आहे 2 षटकार फलंदाज विशालच्या बॅटमधनं आलेत. आणखी 2 षटकार बॅटमधनं दाखवले जाणार का? यावेळेस ऑनसाइड रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. डीप मिडॉनला चेंडू जातोय. 1 धाव घेतली जाते. थोडासा वाईड थ्रो आणि तिसऱ्या पंचांची इथे मात्र मागणी केली जाते. पण डिसिजन क्लोज आहे. बॅट ड्रॅग केली गेली आहे परंतु इन टाइम फलंदाज पॉपिंग क्रीज मध्ये आलाय का हे देखील या ठिकाणी तपासलं जाईल. डिसिजन पेंडिंग नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. तिसरे पंच जज करतील. बॅट ड्रॅग केली गेली आहे परंतु चेंडू थोडासा डिले झालेत. फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये नक्कीच बेल्स डिसलॉज झाला नाहीत. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये नेक्स्ट अँगल नक्कीच या ठिकाणी तपासला जातोय. नक्कीच बेनिफिट ऑफ डाऊट या ठिकाणी मिळणार की क्लिअर व्ह्यू. सो नेक्स्ट अँगल सो इट्स नॉट आउट. द बॅट्समॅन इज सेफ. 2 रन्स ऑन द बोर्ड आणि या 2 धाव्यांच्या बरोबरीने संघाची एकूण धावसंख्या मात्र 37 रन्स ऑन द बोर्ड. पण विशाल अजूनही स्ट्रायकिंग एंड वरती आहेत. विशालच्या बॅटमध्ये 2 ह्यूज षटकार आपण पाहिलेत. किमान अपेक्षा असेल एक मोठा षटकार फलंदाजाच्या बॅटमधनं येणार का? प्रयत्न जरूर जिकरीचे होते. यावेळेला मात्र डायरेक्ट हिट. केतननं मात्र डायरेक्ट हिट केलाय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. विशालला परतावं लागेल. आणखीन एक फलंदाज अर्थात 5वा फलंदाज गमावलाय परंतु एक उपयुक्त खेळी या मैदानावरती जरूर साकारली गेली. ती फलंदाज विशालच्या माध्यमातून 2 षटकाराच्या मदतीनं तब्बल 18 धावांचं योगदान दिलंय ते फलंदाज विशालनं. या दरम्यान एक जरूर निवेदन असेल. टीम SK मोबाईल्स आणि टीम TJT स्पोर्ट्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये संपर्क करायचा आहे. टीम TJT आणि टीम SK मोबाईल्स. नवीन फलंदाज यावेळेला मात्र उजव्या बाहेरचा चेंडू. दुसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. कदाचित बॅकअप येईल. थोडंसं फंबल आणि
तर 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या. तिसरी धाव घेताना मात्र फलंदाज बाद झालाय. तर अंतिम चेंडूवरती आलेल्या 2 धावा, धाव फलकावरती एकूण धावा उभारल्या जात आहेत 39 आणि विजयासाठी लक्ष मात्र असणार आहे ते 40 धावांचं. मायरा 11 मायरा स्पोर्ट्स या संघासाठी मात्र धावसंख्या असणार आहे विजयासाठीची 39 धावा धाव फलकावरती आल्यात आणि 40 धावांचं लक्ष मात्र तुमच्या समोर असेल. तर नाणेफेक नक्कीच केली जाईल. SK मोबाईल्स आणि TJT स्पोर्ट्स रोडपाली कळंबोली या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. तर ओव्हर टू आकाश गुप्ता. तो बिल्कुल इसके बाद होने वाला मुकाबला TJT स्पोर्ट्स रोडपाली कलम्बोली बनाम SK मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली. स्वप्निल जी जादव आयोजक हमारे साथ टॉस के लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस किया जाएगा. कॉल इज हेड टेल. टॉस जीता है यहाँ पर TJT टीम ने. डिसिजन फील्ड फर्स्ट. तर नक्कीच बबूल पहिला सामना जिंकला आहे आजच्या दिवसात शेवटचा आणि दुसरा सामना आहे. या सामन्यात जर जिंकलं तर कुठं ना कुठं सेफ झोनमध्ये असेल तुमचा संघ. काय प्लॅनिंग असेल या सामन्यासाठी? प्लॅनिंग अजून काहीच नाही, कारण की जावला संघ यांचा संघ खूप मोठा आहे, चांगला संघ खेळतोय, अजूनपर्यंत चांगला खेळत आला आहे. कमीत कमी धावपर्यंत रोखण्यात आम्ही नक्कीच त्यांना प्रयत्न करू. तर नक्कीच 3 सामन्यामधून 2 सामने जिंकलेत, पण एक सामन्यामध्ये हारचा सामना करावा लागला आहे SK मोबाईल या संघाला. कुठं ना कुठं चुरस नक्कीच पाहायला भेटणार आपल्या या सामन्यामध्ये. तर कितीचं पहिलं डिसिजन फिल्डिंग किती रनवर थांबण्याचा प्रयत्न असतो तुम्हाला SK मोबाईल या संघासाठी? फलंदाजी तर खूप आहे त्यांच्याकडे, 35 ते 40 पर्यंत रोखण्याचा आम्ही त्यांना प्रयत्न करू. तर नक्कीच खूप खूप शुभेच्छा या सामन्यासाठी. तर हे होते बबूल भगत. त्यानंतर इसके बाद चलेंगे हमारे जावला भाई. कहने की थोड़ी सी निराशा हाथ ज़रूर लगी है, लेकिन संघर्ष बाकी है अभी, क्योंकि डर कर नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती. जावला भाई हमारे साथ जुड़ गए. पहले बल्लेबाजी करनी है, तो कितने रनों का टारगेट आप सेट करना चाहेंगे विपक्षी टीम के लिए? सामने टीम है TJT स्पोर्ट्स, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के काफ़ी बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी उस टीम में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बार स्ट्रेटेजी के साथ मैदान पर उतरना होगा. बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से हमारा पिछला मैच हुआ था थोड़ा ख़राब प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस बार हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम अपना 100% दें. तो बिल्कुल काफ़ी क्लोज आए थे उस मुकाबले में, और इतने क्लोज आने के बाद मुकाबला हारे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानीदायक था. लेकिन जो गलतियां पिछले मुकाबले में हुई, आपको क्या लगता है कि कहां पर गलतियां हुई जिस वजह से इस मुकाबले में आपको हार का सामना करना पड़ा था? आकाश, क्रिकेट है, गलती हो जाती है सभी से, लेकिन हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे हम लोग. तो बिल्कुल SK मोबाइल स्पोर्ट्स का कहा जाए कल के दिन से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे. हालांकि हार का सामना करना पड़ा, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कभी जीत कभी हार लगा रहता है. इस आखिरी मुकाबले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी रहेंगी जावला जी. तो चलेंगे कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर प्रवीण सर हमारा इंतजार कर रहे हैं इस दूसरे सत्र के लिए. तो बिल्कुल एक मधुर वाणी हमने सुनी है कलम्बोली के गुरुवर है समालोचक के प्रवीण सर. यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला इस मुकाबले में. 40 रनों का लक्ष्य रखा गया शुरुआती दौर में. तो बिल्कुल सन्मानशील युवा नेते अमरदादा ठाकुर, इनका शुभागमन हमारे मंच पर हुआ है, तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है ICPL सीजन 2 में 2022 के इस प्रतियोगिता में.
अपने टीम का नेतृत्व करने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस बार ये देखिए क्या स्ट्रोक, और गेंद आउट ऑफ द पार्क। क्या स्ट्रोक खेला है, लाजवाब कलात्मक स्ट्रोक यहां पर मैदान के ऊपर। साजिद के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का, छक्के के साथ आगाज यहां पर माहिरा स्पोर्ट्स क्लब कलमुली का होता हुआ इस मैदान के ऊपर। संजय जैसे गेंदबाज का यहां पर समाचार लिया है। हालांकि टीम लेट एएस शुरुआती दौर में विकेट पर विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद विशाल और आकाश भोईर ने पारी को संभाला, पेशेंस रखा और एक अच्छी स्थिति में अपने स्कोर कार्ड को लेके 24 रनों की पार्टनरशिप मेरे साथी स्कोरर वाघ हमें दर्शाते हुए 24 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप वहां पर बिल्ड की गई, जिसकी चलते टीम को 40 रनों का टारगेट सेट किया गया टीम माहिरा स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए। यहां पर काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में 1 रन चुराने में कामयाब। तो यहां पर संजय के लिए सुवर्ण संधि है, हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए की इनामी राशि टीम के ऑनर अमित सुरलकर इनके माध्यम से दी जाएगी विकेट हैट्रिक के लिए। तो इस बार बल्लेबाज चेतन, 2 गेंदे 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। संजय पावर प्ले का ओवर है, बाकायदा जानते हैं P1 के इस ओवर में आप ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने की कोशिश में होते हैं, क्योंकि 38 सर्कल के बाद महज 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के समीप होते हैं, आपको काफी आसान होता है, लेकिन आपको गेंद देखकर उस पर एक निर्णायक प्रहार करना होता है। इस बार देखिए गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं होता हुआ, स्टंप्स के पीछे चिंटिया और यहां पर बेल्स गिल्लियां उड़ाई, लेकिन अंपायर पर इसका कोई भी असर नहीं होता हुआ। तो बिल्कुल चिंटे के इस विकेट कीपिंग को देखते हुए नयन पांचाल इनकी याद दिलाते हुए विकेट्स के पीछे छोटी कद के स्टंप्स को एकदम चिपक कर विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूट जाए ये हो नहीं सकता। उसी प्रकार की विकेट कीपिंग यहां पर चिंटे के माध्यम से देखने को मिलती हुई स्टंप्स के पीछे। गेंदबाजी क्रमांक पर एक बार फिर संजय, उस बार उठा के खेलना चाहते थे पर अलग कारपेट लाइक के रीजन में आकाश भोईर गेंद के ऊपर आएंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना चोर कंप्लीट किया और 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां से पेशेंस रखना होगा, समीकरण 30 गेंदे और 40 रन की आवश्यकता है। साजिद बकायदा जानते हैं एक बड़ा स्ट्रोक आ चुका है, आने वाले गेंदों पर इकीरी दूरी से रन निकालते हैं तो मिडिल ओवर में प्रहार किया जा सकता है, विकेट बचाना बहुत जरूरी है यहां पर साजिद के लिए। तो बिल्कुल चलिए संजय गेंदबाजी मारकर फिर एक बार, इस बार पटकी हुई गेंद थी, चकमा देने की कोशिश, बैट का किनारा लेकर गई स्लिप में और यहां पर अंपायर ने आउट करार दिया है, लेकिन यहां पर लिया है बैटिंग वाली टीम ने रिव्यू। आउट, इट्स आउट। महज इस प्रतियोगिता का नियम है आप रिव्यू बीमार और रनआउट पर ही रिव्यू ले सकते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं निराश होंगे जरूर साजिद, पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि ये बल्ले पर गेंद नहीं लगी थी, लेकिन अंपायर डिसीजन यहां पर 40 रन। अमोल कदम इस वक्त इनाइट नंबर 3 क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए तीसरे क्रमांक पर भेजा गया है, साजिद के बाद इस बार इनको भेजा गया है, लेकिन यहां से अब अमोल कदम को सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। तो अब सलामी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर अमोल कदम और चेतन, यहां से अब यहां पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत होगी। संजय को मिली यहां पर सफलता जरूर, लेकिन क्या यहां से अमोल कदम जिन्होंने पिछले पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी, इस मुकाबले में क्या बल्लेबाजी करेंगे? 500 रुपए की इनामी राशि अमोल कदम के लिए हर छक्के पर, माफ कीजिएगा हैट्रिक से इस बार पैड पर लगी अपील जोरदार, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं, यानी कि लेग बाइस के स्वरूप में मिलता हुआ 1 रन। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम मायरा स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। तो यहाँ से कहीं ना कहीं साजिद के विकेट जाने के बाद मायरा स्पोर्ट्स के खेमे में थोड़ी सी शांतता, थोड़ा सा शांत माहौल, क्योंकि एक बड़ा विकेट, एक बिग विकेट था। पहली गेंद पर प्रहार की थी, 6 रन जुटाए थे अपने टीम के लिए। अगर मैदान पर रुकते तो कहीं ना कहीं अपनी टीम को जीत जरूर दिलाते। 9 रन। कैमरामैन मैच के मनोरंजन रह रहे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। हेमंत के ऊपर। नाम क्या पूछूं? दो छोटी सी चिमुकली हमारे मंच पर इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए हमारे हेमंत जी, इनकी सुकन्या मंच पर उपस्थित है। ये दोनों सुकन्या हर्षिता और दीक्षिता, ये प्यारी सी बच्चियां देख सकते हैं हमारे मंच पर इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए फोर्स फिटनेस की टी शर्ट परिधान किए हुए। बिल्कुल यहाँ पर भी सपोर्टिव पूरी तरह सन्मानशील एडवोकेट तुषार जी पाटिल। तो गेंदबाजी क्रम पर छिंटिया को लाया गया है, अमोल कदम होंगे। इस बार पटकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी केतन, और यहाँ पर एक और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। अमोल कदम, गलत शॉट सिलेक्शन यहाँ पर मायरा स्पोर्ट्स को इस मुकाबले में पछाड़ता ले जाएगा। एक बड़ी सफलता मिलती हुई और टीम लेट एस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को यहाँ पे दूसरा झटका लगता हुआ मायरा स्पोर्ट्स को। लेकिन अब यहाँ से थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चिंता का सबक बनता हुआ यह विकेट, क्योंकि पहले साजिद, उसके बाद अमोल कदम, दोनों सलामी की जोड़ी मैदान के बाहर। संतोष गोस्वामी की तरफ से चिंता के हर विकेट के लिए 100 रुपए की इनामी राशि। तो बिल्कुल विशाल और आकाश भोईर की वो लाजवाब 24 रनों की पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इस मुकाबले में मजबूती देकर जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सन्नी सिंह ही है इस टीम के नेवर गिव अप, कभी भी मैच को आखिरी क्षणों तक छोड़ते नहीं है। क्रिकेट का ये नियम है कि अंत तक लड़ो। उसी प्रकार का खेल बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ सन्नी सिंह काफी सस्ते में मैदान के बाहर लौटे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो प्रोत्साहित किया था अपने खिलाड़ी को, जो बल्लेबाजों को प्रोत्साहन देकर मैदान की तरफ भेजा था बल्लेबाजी करने के लिए विशाल और आकाश भोईर को, उन बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, संयम में बरता और काफी बढ़िया बल्लेबाजी की उनके माध्यम से। इस बार चेतन, तो बिल्कुल यहां पर आती हुई डॉट गेंद चिंटिया के लिए इनामी राशि संतोष गोस्वामी की तरफ से हर विकेट के लिए 100 रुपए और हैट्रिक लेने पर 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। पुनः एक बार चिंटिया, बल्लेबाज चेतन के लिए। इस बार कवर्ट पे खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता हुआ। चिंटिया यहाँ पर क्या बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन के माध्यम से देखने को मिलता हुआ मैदान के ऊपर लाजवाब प्रदर्शन, 2 गेंदे 2 विकेट, 2 गेंदे 2 विकेट और 2 डॉट। आज के दिन की पहली मेडन ओवर प्रशांत पुजारी ने पूरी की, पहला अर्धशतक प्रशांत पुजारी ने पूरी की। तो आज के दिन का लेकिन इस बार चरण के बल्ले से ये हवाई यात्रा गेंद को कराई गई, लेकिन गेंद के नीचे प्रवीण, यहां पर एक और बड़ी मछली जाल में। यहां पर चेतन एक और बड़ा विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ। तो आइकॉन नंबर 3 भी चले अब मैदान के बाहर। काफी बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन के समीप प्रवीण के माध्यम से पकड़ा गया। न्यू बैट्समैन आदित्य, अभी भी मैदान पर आकिब मौजूद है। इनमें ये दमखम है
कि इस मुकाबले का पलड़ा अभी भी पलट सकते हैं। इस मुकाबले का काया पलट अभी भी करने की क्षमता है इस खिलाड़ी में। 9 सेकंड पर बल्लेबाज आकिब अभी भी अगर संयम से बल्लेबाजी करते हैं, सूझबूझ से बड़ी बल्लेबाजी करते हैं या यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पलटवार किया जा सकता है। जहां पर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन चिंटे के माध्यम से देखने को मिला। इस ओवर में 2 विकेट लिए इन्होंने। तो बल्लेबाज अमोल कदम पहला, उसके बाद चेतन को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। लाजवाब गेंदबाजी। इस बार थोड़ी सी दूर फेंकी हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। डॉट गेंद आती हुई यहां पर एक और। क्या आज के दिन की दूसरी मेडन ओवर पूरा करेंगे चिंटिया? यहां पर मेडन ओवर के लिए क्या यहां पर आखिरी गेंद डॉट करा पाएंगे? इस बार हल्के हाथों से खेला, यहां पर रन आउट हो सकता था लेकिन संजय से हुई मिस। यहां पर 1 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 1000 रुपए मिस करते हुए चिंटिया, लेकिन यहां पर पैसे मायने नहीं रखता है। इस वक्त अपनी टीम को जीत दिलाना मायने रखेगा, क्योंकि जिस स्थिति में एक गंभीर स्थिति में टीम जिस वक्त थी उस स्थिति में विशाल और आकाश ने एक अच्छी स्थिति में लाकर दिया रन स्कोर कार्ड को। उसके बाद गेंदबाज बखूबी अपना काम निभा रहे हैं। इसी प्रकार का अगर खेल चलता रहा, इसी प्रकार की फील्डिंग अगर चलती रही, चलिए स्पीड अप करना है, टीम मीटिंग नहीं करना है, इसके बाद एक और मुकाबले खेलने हैं। टीम मीटिंग नहीं करना है, इसके बाद एक और मुकाबले खेलने हैं। टीम की टोटल रन संख्या 2 अंक यानी कि 10। जीत के लिए अब यहां से 18 गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता। 18 बॉल 30 रन। कौन होगा वो खिलाड़ी? नए गेंदबाज सूरज। कौन होगा वो बल्लेबाज जो अपनी टीम को ये मुकाबले में जीत दिलाएगा? तो चलिए तीसरे क्रमांक पे गेंदबाजी के लिए सूरज को लेकर आया गया है। अपनी वैयक्तिक पहली टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए सूरज। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आदि, नॉन स्ट्राइक एंड पर आकिब। तो चलिए सूरज की पहली गेंद बल्लेबाज आदि के लिए। इस बार बैट का किनारे लगे और स्लिप में एक और कैच। आदि ने पकड़ा, आदि का कैच। यहां पर एक और झटका। टीम मायरा स्पोर्ट्स कलम्बोली को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती हुई यहां पर इस इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग के पायदान से सरकती नजर आ रही है टीम मायरा स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल संतोष गोस्वामी की तरफ से जो घोषणा हुई थी इनामी राशि की, 2 विकेट, हर विकेट पर 100 रुपए की, तो वो 200 रुपए 2 विकेट के यहां पर जमा हो गए हैं। तो मैच समाप्त होने के बाद आपको कमेंट्री बॉक्स में आना। तो चलिए चलते मैदान की तरफ। अब निगाहें दीप सिंह पर। दीप सिंह द ढिल्लॉन इस वक्त मैदान पर इनटू द ग्राउंड। यहां पर चले मैदान पर काफी उम्मीदें होगी। साजिद को रोक कर रखा था हमने, कल के दिन में देखा था कि इनिंग नंबर 3 में बल्लेबाजी करने आ रहे थे 1 डाउन, लेकिन यहां से काफी देर तक उन्हें रोका गया और अब ऐसी स्थिति में उन्हें भेजा गया है जिस स्थिति में टीम की नाव बीच भंवर में फंसी हुई है। तो दीप और आकिब, इन दोनों खिलाड़ियों में इतनी ताकत है, इतनी दमखम है कि ये स्कोर को चेस कर सकते हैं। इस बार लेग साइड के रेजर में खेलना चाहते थे और ये रन चुराने की कोशिश, थोड़ा सा खराब थ्रो और यहां पर वाइट +1 2 रन मुकम्मल हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो आते ही दीप ने बोनस चुरा लिया। तो बिल्कुल इसी चीज के लिए माहिर है, चोरी करने में, लेकिन रनों की। तो ये दीप नाम का दबदबा, दीप नाम का दबाव इस वक्त मैदान पर सूरज के लिए। सूरज और दीप
दोनों ही प्रकाश देते हैं, लेकिन इस वक्त प्रकाश कौन कौन सी किसकी टीम को देगा। आकिब इस वक्त पटकी हुई गेंद लॉन्ग रीजन में, जब तक केतन आएंगे गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला, यानी कि 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। पुनः एक बार सूरज दीप के लिए इस बार उठा के खेलना चाहते हैं, इस बार अलॉन्ग द कारपेट लेग साइड के रीजन में, जब तक गेंद जाएगी यहाँ पर प्रवीण आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद गई यहाँ पर दंदनाती हुई सीमा रेखा पर 4 चांद लगाता हुआ। तो यहाँ पर दीप ऑन अ फायर, दीप इन द डिलॉन, यहाँ पर दमखम दिखाते हुए दीप ने एक अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर छेड़ा। 4 रन स्कोर कार्ड पे, 17 ऑन स्कोर बोर्ड, 17 रन। अभी भी जीत के लिए आपको 23 रनों की आवश्यकता है। दमखम रखते हैं, है हौसला बुलंद, कर अपना जोश यहां पर हमदम। बयां करने का समय इस वक्त है मैदान पर, जोर लगाने का वक्त है, खुद को साबित करने का वक्त है, खुद को सिद्ध करने का वक्त है। एक बार फिर बैटिंग के लिए दीप, टीम मीटिंग नहीं करनी है बार बार, टीम लेटेस बार बार मैं विनती कर रहा हूं, अंपायर आपको स्ट्रिक्टली वार्न कर दीजिए 2 रन की पेनल्टी के साथ। आपका टाइमिंग ऑन है। तो दीप एक बार फिर बल्लेबाजी क्रम पर जरूर नजर आएंगे, सूरज के लिए हावी होते नजर आए हैं। इस गेंद पर चौका जरूर जड़ा है, लेकिन इस गेंद पर क्या, फिर इस बार लॉन्ग ऑफ के रीजन में क्या कलात्मक स्ट्रोक खेला वहां पर खिलाड़ी संजय। जब तक गेंद पर आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने नाक के नीचे से 2 रन चुरा लिए, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव 2 रन हो सकते हैं, ये महत्व रखता है ये 2 रन। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 19 रन। अब कहीं ना कहीं गेयर शिफ्ट किया है, 19 रन ऑन बोर्ड। 4 गेंदे और 19 रन, जीत के लिए 21 की आवश्यकता। 14 गेंदे 21 की आवश्यकता। दीप और आकिब में वो क्षमता है, एक बड़ा हिट, एक और बाउंड्री कहीं ना कहीं इस मुकाबले को बैलेंस करेगा। इस बार फिर लेग साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक है, 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग जरूर होगी, वापस दूसरे के लिए लौटे जरूर है और अपने कॉपिंग क्रीज में लौट कर सेफ लैंडिंग। 2 रन एक बार फिर मुकम्मल करते हुए, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। जोरदार ताली होनी चाहिए दोनों खिलाड़ियों के लिए, हौसला अफजाई करना है। दीपा देखिए, काफी निर्णायक क्षणों में इन्हें भेजा गया था, अपनी टीम का पालनहार हरफन मौला खिलाड़ी बनकर उभरना चाहेंगे। दीपा अगर संयमता बरतेंगे, इकीरी दूरी से रन निकालेंगे तो इस मुकाबले को पकड़ सकते हैं। अपने आप पर कंट्रोल रखना जरूरी है। एक बार फिर कारपेट खेलने की कोशिश, पुनः 2 रन चुराने की कोशिश जरूर होगी। 1 रन आसानी से पूरा किया, चेतन आएंगे गेंद के ऊपर और यहां पर अंपायर ने नकारा। 1 रन कंप्लीट। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 22 रन। 12 गेंदे 18 की आवश्यकता। ड्रिंक्स टाइम इस वक्त बिल्कुल ले चलेंगे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पुरस्कृत इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग 2022 का महाघमासान सीजन 2 इस वक्त बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ। हमारे आयोजक सन्माननीय श्री एडवोकेट तुषार जी पाटिल, आदरणीय इस आईसीपीएल के प्रमुख आदिल जी खान साहब, उसके बाद सन्माननीय श्री जमीर जी शेख साहब होंगे, उसके बाद सन्माननीय श्री स्वप्निल जी यादव, ज्ञानेंद्र सिंह जी होंगे, उसके बाद दादू जी पाटिल। इन सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान, काफी बड़ी मेहनत यहां पर रंग लाती हुई इस मैदान पर आयोजित की गई इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग कहीं ना कहीं अपनी सफलता की ओर एक एक कदम बढ़ाती हुई, और साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का इस इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। इसके बाद साथ साथ मैदान पर उपस्थित सभी दर्शकों का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, जो आनंद ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। प्राप्ति लाइव यूट्यूब, क्या क्लियरिटी के साथ आप घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। जैसे हमारे डिल्लॉन सिंह डायरेक्ट लंदन से इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, 3 दिनों की छुट्टी लेकर सिर्फ यूट्यूब के सामने बैठकर इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, उनका भी इस प्रतियोगिता के तहत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए ले चलते हैं मुकाबले की तरफ, स्पीड अप कर रहे हैं थोड़ा सा। टीम लेटेस समीकरण 12 गेंदे
18 की आवश्यकता। आकिब और दीप पर निगाहें होंगी, निगाहें उन 11 खिलाड़ियों की चील की तरह होगी कि जल्दी से जल्दी इनका विकेट लिया जाए। चील की तरह निगाहें होंगी चिंटिया की कि इस खिलाड़ी को जल्दी से जल्दी मैदान के बाहर भेजा जाए। फिर से एक बार स्पेल में यूज करने के लिए लाया गया है। अपनी वैयक्तिक दूसरी टीम के खाते की तरफ से चौथी ओवर लेकर आते हुए चिंटिया। तो चलिए पहली गेंद दीप के लिए। इस बार ऑफसाइड के रिजल्ट में खेला गया स्ट्रोक कवर्स के ऊपर से संजय गेंद के ऊपर आएंगे। एक रन आसानी से पूरा किया। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन कंप्लीट कर लिए गए। क्या लाजवाब रनिंग है यहाँ पर अब तक का दोनों ही बल्लेबाजों में। ये तालमेल होता है। आपा नहीं खोया इन्होंने। बड़े स्ट्रोक्स लगाने के चक्कर में विकेट नहीं खो रहे हैं। यहां पर इकीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश लगातार जारी है मैदान के ऊपर। साजिद आउट होने के बाद, चेतन के विकेट जाने के बाद, अमोल कदम का विकेट जाने के बाद एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो उभर कर आएगा, मायरा स्पोर्ट्स के लिए हरफन मौला बनकर इस मुकाबले में जीत दिलाएगा। कहीं ना कहीं वो कमी को पूरा करते ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर नजर आते हुए। तो यहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल जरूर की गई है। संजय को वहां से कवर से हटाकर आदि को लाया गया है। स्लिप में संजय को भेजा गया है। तो चलिए यहां से एक बार फिर चिंटा। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद जरूर थी, डायरेक्ट लेना चाहते थे लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर भी आती हुई एक और डॉट गेंद। समीकरण यहां पे बनता हुआ 16 रन 10 गेंद। चिंटा की अगली गेंद दीप के लिए। इस बार ऑफसाइड में खेला है। क्या स्ट्रोक खेला है, कलात्मक गेंद आई सीधा 1 बाउंस सीमा रेखा पार। दीप द डिलॉन चौकार। तो बिल्कुल मायरा स्पोर्ट्स के खेमे में आता हुआ ये चौका। तो बिल्कुल संतोष गोस्वामी की तरफ से हर विकेट्स के लिए 100 रुपए की इनामी राशि अभी भी लागू है चिंटिया को। लेकिन चिंटिया पे हावी पड़ते नजर आए। अपना हर गेंदों पे 2 रन जुटाने की कोशिश जारी है। एक गेंद डॉट किया था लेकिन उसके बाद ये बाउंड्री लगाकर वो कवर्स कर लिया। यहां पर चिंटिया पर थोड़े से हावी नजर होते। इस बार पैड लाइन पे लगी, अंपायर की उंगलियां सीधा आसमान की तरफ। दीपा काफी बढ़िया पारी खेल रहे थे लेकिन अंपायर्स के खेमे में बैठे और अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ। एलबीडब्ल्यू के स्वरूप में होना पड़ेगा मैदान के बाहर। एक और बड़ा झटका लगता हुआ टीम मायरा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली। स्कोर कार्ड है 28 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड। टीम मायरा स्पोर्ट्स जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। तो दीप की लाजवाब पारी। नीची 7 गेंदे और 15 रन निकाले इन्होंने अपने पारी में। तो अब बल्लेबाज अम्मार को भेजा गया है। कल के दिन में इन्होंने भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अगर संयम से खेलते इकीरी दूरी से रन निकालते तो 8 गेंदे और 12 रनों की आवश्यकता है। इस मुकाबले में मायरा स्पोर्ट्स कमबैक कर सकती है। मायरा स्पोर्ट्स में वो दमखम है कि यहां से पलटवार कर सकती है और पलटवार किया भी है। जहां समीकरण 18 गेंदे और 32 रनों का 18 गेंदे 32 रनों का था, अब समीकरण नजदीक आता हुआ 8 गेंदे 12 रन। अम्मा स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर आकिब। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवे में गेंद के पीछे सन्नी। गेंद गई घोषित रीजन यानी कि डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 29 ऑन अ स्कोर कार्ड। पांच विकेट के नुकसान पर 29 रन स्कोर कार्ड मायरा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली का दर्शाता हुआ आकिब। एक बड़ा स्ट्रोक इस मुकाबले में मायरा स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली कमबैक करती नजर आएगी। कहीं ना कहीं क्वालिफाई होती नजर आएगी इस प्रतियोगिता में। काफी रोमांचक मुकाबला इस बीच मैदान पर चलता हुआ। चिंटा की आखिरी गेंद आकिब के लिए। इस बार स्ट्रेट ड्राइव कर दिया गया है। वहां पर प्रवीण आएंगे गेंद के ऊपर। 1 रन आसानी से पूरा किया। मैच 1 से संतुष्ट। देखिए कितनी तेज थ्रो, उतना ही तेज स्टंपिंग।
बिल्कुल भी समय नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर 1 रन मुकम्मल हो गए थे स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 30 रन। अब समीकरण 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। एक तरफ मायरा स्पोर्ट, दूसरी तरफ लेट ए स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। दोनों ही टीम संघर्ष करेगी, एक क्वालिफाई होने के लिए, दूसरी अपनी नींव बचाने के लिए। आकिब और अम्मार बकायदा जानते हैं इकीरी दूरी से रन जुटाया जा सकता है। अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते रहे तो कहीं ना कहीं इस मैच में पलटवार हो जाएगा। जिस प्रकार बल्लेबाजी दीप और आकिब कर रहे थे, हर गेंद पर दुहरी अंक चुराने की कोशिश जारी थी, उसी प्रकार का रन यहां पर लगातार चुराना होगा। यह एक बड़ा माइटी हिट इस मुकाबले को खुला करेगा। आकिब नए गेंदबाज खुद सनी गेंदबाजी क्रम पर आए हैं। आखिरी ओवर लेकर 6 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता। सनी की पहली गेंद आकिब के लिए। इस बार शॉट एंड बॉल, हवा में गेंद इनटू द फेंस। मायरा के खेमे में आती हुई खुशी की लहर। आकिब, देखिए इसे पेशेंस कहा जाता है, धैर्य। आकिब दीप बल्लेबाजी कर रहे थे तो आकिब महज रनों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब स्ट्राइक मिली, जिम्मा कंधों पर आया, जिम्मेदारी अपने सर पर आई, तो वो पोटला उठाकर ले चले बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए ढकेला सनी की इस गेंद को। अब समीकरण 5 गेंद 4 रनों की आवश्यकता। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। मायरा स्पोर्ट्स की तरफ से खिलाड़ी का संयम इस वक्त बीच मैदान पर दिखता हुआ। इस बार फिर लेग साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, जब तक के भी आएंगे गेंद के ऊपर। काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। यहां पर 1+1 2 रन, मैच 2 ही रन मिलेंगे। साजिद, अंपायर डिसीजन 2 धावा, बिल्कुल 2 ही रन। बैट्समैन क्रॉस नहीं हुए थे। तो चलिए समीकरण 4 गेंदे और 2 ही रन की आवश्यकता। तालियां बजाइए, प्रोत्साहित कीजिए खिलाड़ियों को। क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुई है यहां पर। फिर एक बार शेर के मुंह से निवाला खींच लाया सर। 18 गेंदे 32 की जरूरत थी, लेकिन अब 4 गेंदे महज 2 की आवश्यकता। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, दीप कहे जाए, आकिब की कहे जाए, अम्मार की कहे जाए। तो बिल्कुल यहां से सन्नी सिंह अगर 2 गेंद डॉट लेते हैं तो इस मुकाबले में रोमांच आ जाएगा। बिल्कुल यहां से सन्नी सिंह अमर को 2 गेंदे डॉट लेते हैं तो मैच में रोमांच आ सकता है। क्या इस मैच में रोमांच आने देंगे। इस बार अवे में गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, यहां पर खतरे की घंटी। आकाश भोईर गेंद के नीचे, यहां पर एक और विकेट। अमर बैक टू द पवेलियन। ये देखिए, ये कमबैक करने की कोशिश सन्नी सिंह यहां पर करते हुए विकेट लिया है। 3 गेंदे 2 रन की जरूरत। मुकाबला अभी भी 1 साइडेड नहीं कहा जा सकता। दोनों ही तरफ बैलेंस चलता हुआ यह मुकाबला। 4 गेंदे 2 की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसी स्थिति में अमर ने की गलती, सन्नी को मिली सफलता। यहां पर एक और गेंदे कम हो गई, यानी कि 3 गेंदे अब 2 रनों की आवश्यकता होगी। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है, आखिरी मुकाबला अभी भी खेलना बाकी है, स्पीड अप करना है दोनों ही टीम। बिल्कुल यहां से एक और डॉट गेंद या एक और विकेट इस मुकाबले में सन्नी सिंह का होप बढ़ाएगी। सन्नी सिंह यानी कि लेट एएस टीम को वापस मुकाबले में खींचकर लाएगी। नेवर गिव अप। बिल्कुल जैसे बल्लेबाजी में जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा
परफॉर्मेंस दिया था। यहाँ पर एक और डॉट गेंद या एक विकेट यहाँ से लेटेस्ट टीम को वापस लाएगी, लेकिन आखिर क्या ये होने देंगे? बिल्कुल नहीं, गेंद गई। और यहां पर अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। ये देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंट सर, ये ओवर कॉन्फिडेंट ने रन आउट कराया। अंपायर डिसीजन देगा। खिलाड़ी ने आपस में बात नहीं करनी है, अंपायर ही डिसीजन देंगे। थर्ड अंपायर की मांग की गई है अंपायर की तरफ से रन आउट का। बिल्कुल एक रन है ना, एक रन काढले, सेकंड आउट झालं, इक्वल आहे पण कंपल्सरी तो कुठे मॅच सोडून चालला? त्याला काय बाउंड्री दिसली काय ती? आणि बाउंड्री जरी गेली तरी रन कंप्लीट करायची आहे तुला. किती महाग पडेल ही चुकी. बोलत राहणार, काहीतरी बोलत राहणार. बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल की धड़कनें दोनों ही टीम की तेज होंगी। एक मुकाबला जीत के भी ना हार जाए, दूसरा हारा हुआ मुकाबला वापस ना जीत जाए। एक तरफ लेट एस, दूसरी तरफ मायरा स्पोर्ट्स। क्या ये रन आउट है? इसके लिए अंपायर ने रिव्यू लिया है। पहिला एक रन कंप्लीट केलाय का? अंपायर पे कोई प्रेशर नहीं देना। सन्नी सिंह, यहां पर थर्ड अंपायर की मांग की गई है, अंपायर डिसीजन यहां से दिया जाएगा। अब अंपायर वहां से कोई डिसीजन नहीं देंगे। दिल की धड़कनें बस थाम के रखिए। ये गलती कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। अर्ली क्या बोलते हैं उसको? अर्ली सेलिब्रेशन. अर्ली सेलिब्रेशन। एक रन है, एक रन है, एक रन। अंपायर डिसीजन यहां पे थर्ड अंपायर देंगे। अभी अंपायर डिसीजन यहां पे थर्ड अंपायर देंगे। कोई भी ग्राउंड से बाहर आएगा पेनल्टी दी जाएगी। एक ही प्लेयर आना है यहां पर। कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा मायरा का, और अंदर का खिलाड़ी अगर बाहर आता है तो पेनल्टी दी जाएगी। यहां पर स्क्रीन लगी हुई है, सामने डिसीजन दिया जाएगा। स्क्रीन मध्ये दिसतंय ना, स्क्रीन मध्ये आहे।
अंपायर का डिसीजन क्लियर हो गया है, लेकिन ये डिसीजन अभी पेंडिंग। चलिए बैट्समैन भेजना है, मीटिंग नहीं करना है, मीटिंग नहीं करना है, अंपायर अंपायर मीटिंग नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। एक भी प्लेयर अंदर गया तुरंत पैनलाइज किया जाएगा आयोजकों के माध्यम से। जब तक अंपायर डिक्लेयर नहीं करता है कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा। मुज्जू भाई आपसे भी गुजारिश है, सभी खिलाड़ियों ने पीछे होना है। अंपायर डिक्लेयर करने के बाद, अंपायर आप डिक्लेयर करेंगे वहां से मैच एंडिंग। चला मॅच स्टार्ट करायची आहे आणि जे दर्शक आहेत साईडला व्हायचा, मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे। प्रेक्षक मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे, मैदान खाली करायचं आहे, त्वरित मैदान खाली करायचं आहे। 2 चेंडू 1 धावाची गरज। मॅच स्टार्ट करायची आहे, चला 2 चेंडू 1 धावा। चला विनंती असेल, लाईव्ह चालू, लाईव्ह टेलिकास्ट चालू आहे। मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे, प्रेक्षकांनी मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे। तो चलिए चलिए स्पीड अप कीजिए। अंपायर अंपायर डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ही ये मुकाबला खत्म होगा। 2 गेंद 1 रन। माहिरा स्पोर्ट्स या लेट एस या माहिरा स्पोर्ट्स, फैजान होंगे स्ट्राइक पर। 2 गेंद 1 की आवश्यकता, 2 बॉल 1 रन। और यहाँ पर डॉट गेंद। अब समीकरण 1 गेंद और 1 की आवश्यकता। कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा, दोनों ही टीम, अंपायर्स के डिक्लेयर किए बिना कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अब समीकरण 1 बॉल 1 रन। 1 बॉल 1 रन। चलिए टीम मीटिंग नहीं कर रहे हैं। सन्नी सिंह ऑलरेडी यहां पर टाइम पास हो चुका है इस मुकाबले को लेकर। केतन
चलिए मैच शुरू कीजिए। एक बॉल एक रन। सन्नी सिंह फैजान, ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, उस खिलाड़ी को आईसीपीएल से बाहर कर दिया जाएगा, जो भी खिलाड़ी होगा अंदर। इस बार हवा में गेंद और ये देखिए बड़ा उलटफेर, बिल्कुल ये जल्लोश है, जल्लोश कीजिए, अब आपको दिया जाएगा मौका। माहिरा स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली बैड लक इस मुकाबले में 1 रनों से इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। शेक हैंड एज पर रूल्स, आईसीपीएल की प्रतियोगिता एज पर रूल हैंडशेक करना है, दोनों ही टीम ने हैंडशेक करना है लाइनअप करके। केतन टीम मीटिंग बाद में, पहले हैंडशेक, मैच चालू करना है, पहले हैंडशेक, बाहर आके टीम मीटिंग। आपको कोऑपरेट किया गया ना, मैदान के अंदर जाने दिया गया, चलिए हैंडशेक कीजिए लाइनअप करके दोनों टीम। माहिरा स्पोर्ट्स संजय लाइनअप एज पर रूल हैंडशेक होना जरूरी है इस मुकाबले में। तो चलिए काफी मनोरंजन भरा मुकाबला, एक छोटी सी गलती इस मुकाबले में, नेवर गिव अप, सन्नी सिंह द नेवर गिव अप। बिल्कुल ये होता है कठिनाइयों से लड़कर, बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन। तो बिल्कुल वेल प्लेड टीम लेटेस, जोरदार तालियां, आखिरी क्षण तक मुकाबले को खींचना है। चला टीम माहिरा स्पोर्ट्स ग्राउंड के बाहर आना है।